नमस्कार। नेताजी हिंदी विद्यालय क्लास 3 कोलकाता माध्यमिक न्यूज डे में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मॉडल एक्टिविटीज का सारा सब्जेक्ट करने जा रहे हैं जो आपके स्कूल से मिला है। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, परिचय और अभ्यास, गणित तीसरी कक्षा। पहला प्रश्न, 907 709 970 790 इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 900 700 900 700 907 970 700 700 900 के आगे कुछ भी नहीं और 907 970 970 रुपया 907 रुपया 970 रुपये ज्यादा है ना, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगा? 970 रुपया। 970। अगला है दूसरा प्रश्न, 12 10 13 16 18 20 इनमें से विषम संख्या कौन सी है? विषम संख्या जो 2 से भाग ना जाए, जोड़ा में ना हो, वो सो विषम संख्या। 12 2 चौके 12, 10 2 पचे 10, 13 नहीं होता है, 2 चौके 12, 2 सते 14, 12 14 बीच में आ गया 13, नहीं हो रहा है। आगे 2 आठे 16, 2 नौ 18, 2 दहिया 20, 2 से ये कट नहीं रहा है 13, यानी जोड़ा में नहीं होगा 13, विषम है, तो यहाँ पर होगा विषम। 3 नंबर, बी विषम। पहला चित्र में 4 ऊपर दिए गए डब्बों में से किसमें सबसे ज्यादा गेंद है? अच्छा, ये 4 डब्बा 4 गेंद, 1 2 3 4 5, 5 डब्बा 5 गेंद, 1 2 2 डब्बा 2 गेंद, 1 2 3 4 5 6 7 डब्बा 7 गेंद, 1 2 3। अच्छा, ये गेंद है, डब्बा ये है, एक डब्बा, डब्बा नंबर 2, डब्बा नंबर 3, डब्बा नंबर 4। ऊपर दिए गए डब्बों में मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर किसमें सबसे ज्यादा गेंद है? तो नंबर 1 डब्बा में 4 गेंद है, नंबर 2 डंग, मैं इसको पहले डब्बा समझ लिया था और इसको ना तारा को गेंद, नहीं ये पूरा का गेंद है। डब्बा 1 में 4 गेंद, डब्बा 2 में कितना बोला? 5 गेंद, डब्बा 3 में 2 गेंद, डब्बा 4 में 1 2 3 और 4 7 गेंद। ऊपर दिए गए डब्बों में से किसमें सबसे ज्यादा गेंद है? 4 नंबर डब्बा में। ठीक है, चौथा डब्बा में सबसे ज्यादा गेंद है। यदि 303 313 333 133 को आरोही क्रम में मतलब छोटा से बड़ा क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, जब हम सजाते हैं ना, जिसको आरोही क्रम बोलते हैं, आरोही क्रम में सजाएं तो कौन सा सही उत्तर होगा? मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, सबसे छोटा है 133। देखिए चारों में 133 दिया हुआ है, नहीं ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये 333 हो गया, तो ये नहीं होगा। बाकी 133 133 ये भी नहीं होगा, 333 आ गया। सबसे छोटा 133 होता है ना, यहाँ 133 यहाँ 133, इन दोनों में देखते हैं आप। 133 के बाद होगा यहाँ पर 303 313 303 303 303, ये भी नहीं होती, 13 दे दिया। उत्तर पता चल रहा यही है, देख लीजिए 133 303 313 333,
ये आपका सही हो। ठीक है, अगला आप इसे काटिएगा नहीं, ये तो हम लोग बना रहे थे। जो सही होगा सही, या फिर जो करना है जैसे करना है। अब तो मुझे लग रहा है सही करना है, तो हम सही का टिक लगाए, और आपके सर जी जो बोले होंगे वो आप कर दीजिएगा। अगला है 212 मैंगो कॉस्ट, आम का दाम 212 रुपया। 112 रुपया बनाना कॉस्ट, बनाना मतलब केला का दाम। 222 रुपया गुआवा कॉस्ट, गुआवा माने अमरूद, अमरूद का दाम 222 रुपया। केले का दाम 112 रुपया। मैंगो माने आम, मेन आदमी को जाता है, आम का कीमत 212 रुपया। आम केला अमरूद का कुल मूल्य कितना होगा? जोड़ेंगे अब। 212 रुपया, 112 रुपया, 212 रुपया। चलिए ये 212 रुपया से हम 12 रुपये ले लेते हैं। यहाँ 200 बचा, रहने दीजिए, 12 रुपये ले लिए। यहाँ पर 112 रुपया से फिर 12 रुपये ले लेंगे, तो 12 12 24 रुपया हो गया। 100 छोड़ देंगे, 24 रुपया लेकर इधर आते हैं, देखते हैं 222 रुपया, तो यहाँ 22 रुपया ले लेते हैं। 24 रुपया 22 रुपया। अब ये 22 रुपया अपने पास है, 24 रुपया, 22 रुपया को क्या करते हैं हम, इसको 2 हटा कर 20, अपने पास 24 है, 24 का 6 हटा दिए, 4 और 2 6 हटा दिए, 40, 20 और 20, जो हमारे पास 24 है ना, 24 है ना, तो 4 दे दीजिए इसको, ये हो जाएगा 26। अब 6 हटा दीजिए तो हो जाएगा 20, अब इस अपने पास 40 होगा ना, तो 46 हो गया, 46 रुपया। अब आते हैं 200, 100, 300 और 200, 500, 546 रुपया। आते हैं, देखिए 546 रुपया यहाँ पर है, हो गया। और आप तो अपना लिख कर भी बना सकते हैं जोड़कर, ठीक है। आते हैं आगे। एक पैकेट में 10 बिस्कुट है, रीता ने 2 बिस्कुट का पैकेट खरीदा। एक पैकेट में 10 बिस्कुट, 2 पैकेट में 20 बिस्कुट, रीता ने 2 बिस्कुट का खरीदा। मुझे पता है, आपको पता है ना, एक पैकेट में 10 बिस्कुट है, रीता ने क्या किया, 2 बिस्कुट का पैकेट खरीदा है। 10 और 10, 20 बिस्कुट खरीदा, और 4 बिस्कुट अपने भाई को दे दिया। 2 बिस्कुट खरीदा, 4 अपने भाई को दे दिया। हम जानते हैं कि 2 पैकेट में उसके पास 2 बिस्कुट नहीं था। 2 बिस्कुट का पैकेट में, एक में तो 10, तो 2 में 20 बिस्कुट का पैकेट में, बिस्कुट का पैकेट में 20 बिस्कुट था। पैकेट 2 और बिस्कुट 20, और इसमें से 4 बिस्कुट अपने भाई को दे दिया। अब 20 में से 4 दे दिया, तो बचा कितना? 20 में से 4 दे दिया। देखिए 20 में से 4, 20 में से 4 दे दिया, कितना बचा? आते हैं फिर आगे, भाई को दे दिया, तो नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा सही है? अब कौन सा सही होगा? देखिए 4 घटाओ 2 गुना 10, 10 गुना 4 घटाओ 2, 10 घटाओ 4 गुना 2, 2 गुना 10 घटाओ 4। उनके पास कितना पैकेट था? अच्छा, एक पैकेट में कितना बिस्कुट है? एक पैकेट में 10 बिस्कुट है, ठीक है। रीता ने कितना बिस्कुट खरीदा? 2 बिस्कुट। 2 बिस्कुट में कितना पैकेट है, कितना बिस्कुट? 10, 2 गुना 10 20। देखिए 2 गुना 10, एक पैकेट में 10, 2 पैकेट में 2 गुना 10, एक पैकेट में 10, 2 पैकेट में 2 गुना 10, और 4 दे दिया, घटाओ 4, यही ना हुआ, 16 बिस्कुट। ये घड़ी है, घड़ी तो पहचानते ही है कि इस घड़ी में 6 बज रहा है, बताइए तो। छोटा कांटा, बड़ा कांटा, छोटा कांटा घंटा का, बड़ा कांटा मिनट का। ये देखिए 12, ये 9 मिनट बाकी है, 11:45, ये 12
15 पे बड़ा कांटा 12.25, ये यहाँ पर 12.5। यही छोटा कांटा है, बड़ा कांटा देखिए ये 6 पर। तो कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है, छोटा बड़ा में पहचान। अच्छा से देखिए, ये छोटा है, ये बड़ा है। आप अपना घड़ी देख लीजिए, दीवार पर टंगा हुआ घर में, देखिएगा जो छोटा कांटा है ना, वो जिस पर रहता है उतना ही बचता है, और बड़ा कांटा वो मिनट का है। तो मुझे तो यहाँ पर छोटा बड़ा में दिक्कत हो रहा है। पर मान लेते यहाँ पर 6 पर है, ये छोटा मान लिया जाए तो 6 पर, और बड़ा 12 पर। कितना बच गया? 6। 3 नंबर पर। बाकी तो देखिए 12 पर तो होना ही चाहिए, 6 12 पर होना चाहिए। हर बजने में, चाहे 8 बजे, चाहे 9 बजे, चाहे 10 बजे, चाहे 11 बजे, चाहे 12 बजे, जितना भी बजता है ना, 12 पर छोटा कांटा उस समय जरूर रहता है। यहाँ पर देखिए 12 पर कांटा है, अगर हम इसको छोटा कांटा समझे, बड़ा कांटा 12 पर जरूर रहता है, याद रखिएगा। केवल 12 बजने पर दोनों कांटा 12 पर। फिर से बता रहा हूँ, छोटा कांटा हमेशा 12 पर रहेगा, जितना भी बजेगा। अगर हम ये 9 बजे कहूँ, जैसे हमने छोटा समझा तो ये हुआ 11:45, पर ये अगर इसको छोटा समझा जाए तो ये बजेगा, इसको नहीं, इसको छोटा समझा जाए, इसको बड़ा समझा जाए तो बजेगा ना। अब घड़ी देख लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर छोटा बड़ा में चित्र में दिक्कत हो रहा है। तो छोटा कांटा जिस पर रहेगा, मान लीजिए 6 का बजेगा, छोटा कांटा जब आपका 12 पर रहेगा, बड़ा कांटा, ओह, बड़ा कांटा 12 पर रहेगा, छोटा कांटा 6 पर, तब ना 6 बजेगा। हर बजने में बड़ा कांटा हमेशा 12 पर रहता है, और 12 बजने में छोटा भी 12 पर रहता है। इस हिसाब से यहाँ पर देख रहे हैं 3 नंबर। फिर से बोल रहा हूँ, घड़ी में 6 बज रहा है, कब? जब छोटा का बड़ा कांटा माने मिनट का कांटा 12 पर, और घंटा का कांटा 6 पर है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये छोटा बड़ा का जहां तक सवाल है, वो आप देख लीजिए चित्र में, मुझे समझ नहीं आ रहा, बुढ़ा हो गया हूँ ना। अब 8, बाकी आप घड़ी देख लीजिएगा। किस आकृति में 2 त्रिभुज है? यहाँ पर देख रहे हैं, एक त्रिभुज यहाँ से गया, 3 भुजा को त्रिभुज बोलते हैं। कोई भी जगह जब 3 भुजा से घेर देते हैं ना, ये कागज है, इस कागज का यहाँ से एक भुजा, 2 भुजा, और ये 3 भुजा से घिर गया। ये भुजा यहाँ से गया हुआ है, मेरा सही से नहीं जा रहा है, तो 3 भुजा हो गया ना, समझ गए? ये त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज हुआ, 1 2 3 4। यहाँ तो कोई त्रिभुज है ही नहीं, यहाँ पर भी 2 त्रिभुज है। पूछा क्या गया है आपसे? किस आकृति में 2 त्रिभुज है? मतलब आगे बढ़िए, देखिए 1 2 3, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, और इसको मिला ले तो पूरा का पूरा। देख लीजिए, पहले ऐसे कर देंगे, एक त्रिभुज हुआ, ये बड़ा वाला, बीच से सीधा काट गया, एक और दो, दो और हो गए। पहला तो ये एक, और ये दोनों बाद में बने, 3 हो गए ना। पहला ये गया सर, पहला तो ये था एक, जब इस पर हम यहाँ से मिला दिए तो हो गया एक और दो, दो और एक, 3 हो गया। इसमें 3 है, इसमें तो है ही नहीं, ये चतुर्भुज है, 4 भुजा है। इसमें इस हिसाब से देखे तो 1 2 3 4, इसको ले ले तो 5 6, बहुत सारा मिलेगा। और इसमें देखिए 1 2, सीधा 2, 1 और 2, 2 त्रिभुज है, पहला नंबर। चलिए अब आगे आते हैं।
22, 40, 21, 23 इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? 3 से वही कटता है जो 3 के पहाड़ा में आता है, या फिर बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम जोड़ के भी पता लगाते हैं। जैसे 2 2 जोड़िए 4, 4 क्या 3 से जाएगा? 3 के पहाड़ा में 4 आता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ज्यादा हो गया, नहीं आता है। ये 3 से नहीं कटेगा, विभाजित नहीं होगा। 4 शून्य जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 3 के पहाड़ा में नहीं आता, ये भी विभाजित नहीं होगा। 2 1 3, 3 के पहाड़ा में आता है तो ये तो कट जाएगा। इसको भी देख लेते हैं, 3 2 5, 5 नहीं आता है, सिर्फ 21 यहाँ पर होगा उत्तर 21, 3 से विभाजित होगा। कैसे देखिए, पढ़ लीजिए आप। 3 साते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 चौके 18, 3 सत्या 21, 3 आठे 24, 3 नौ 27, 3 नौ 30, वरना 21 आया। 10 मिनट का कांटा दिन में घड़ी के कितने चक्कर लगाता है? 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रश्न संख्या 10 और सवाल है, मिनट का कांटा, मिनट का कांटा दिन में घड़ी के कितने चक्कर लगाता है? अब एक दिन 24 घंटा का हुआ तो 24 बार चक्कर लगाएगा। हम्म? एक दिन सुबह से शाम, ये दिन रात दोनों मिलाकर दिन बोलते हैं हम लोग, 24 बार चक्कर लगाएगा। एक बार पूरा चक्कर लगाने से 1 घंटा, 24 बार चक्कर लगाया तो 24 घंटा। मिनट का कांटा, बड़ा वाला कांटा जो भी बताए, घड़ी पर देख लीजिए एक बार अपना नजर दीवार घड़ी में, पता चल जाएगा। आते हैं 11 नंबर। आपने दुकान से मिठाई के 3 पैकेट खरीदे। कभी मिठाई तो खाए हैं, लाते हैं ना पैकेट, संदेश वगैरह पैकेट में कागज के। 3 पैकेट खरीदे, सोचिए। तो प्रत्येक पैकेट में 5 मिठाई है। अब भाई 3 खरीदे हो और हर पैकेट में 5 5 है, अंदाजा लगा सकते हैं कुल कितना हुआ? 5 जोड़ 5 जोड़ 5, 15 हो गए। तो एक ही संख्या, मैंने 5 5 मिठाई तीनों में बराबर है, तो 5 में 3 गुना कर देंगे तो भी पता चल जाएगा, 5 3 15। जोड़कर भी गुना करके भी आप पता कर सकते हैं। बहुत लंबा जोड़ होता है, एक ही संख्या का था, हम उससे गुना कर लेते हैं छोटा करने में। तो चलिए, प्रत्येक पैकेट में 5 मिठाई है, जिसमें से आपने 2 मिठाई अपने भाई को दे दिया। लीजिए, 15 थे मिठाई, 2 मिठाई दे दिए तो 13 मिठाई बचा। तो आपके पास अब कितनी मिठाई है? हाँ भाई, 13 मिठाई है। ठीक है, ये मास्टर जी की कुर्सी का दाम है 957 रुपया, 50 रुपया, 7 रुपया, 3 कम 60 रुपया, 903 कम 60 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर है उनका बेंच, आपका 975 रुपया, मतलब 25 रुपया कम 1000 रुपया। ठीक है, पिताजी ने दुकान से कुर्सी और एक टेबल खरीदा। ये है कुर्सी, ये है टेबल, कुल कितना खर्च हुआ? अब लीजिए जी, 900 रुपया, 900 रुपया, ये तो हो गया 1800 रुपया, 50 रुपया, और यहाँ हुआ 75, हम 50 लेते, 25 हटा देते हैं, 50 रुपया 50 रुपया, तो 100 रुपया हुआ। वहाँ 1800 था, 100 1900 हो गया। अच्छा, यहाँ 7 रुपया, हाँ 50 लेते ना, 7 बचा था, 7 रुपया, और यहाँ पर हम 50 25 बचा था, 25 और 7, 25 7, 25 को 7 में से 5 दे दीजिए, 30 हो जाएगा, तो ज्यादा हो गया, तो आपके पास बचा तो कितना हो गया? 32। फिर से देखिए, 25 रुपये यहाँ पर है, यहाँ पर 7 रुपया है, यहाँ से हम क्या किए, 5 रुपया दे दिए, 25 5 30 हो गया, बच्चा यहाँ 2, तो 32 रुपया हो गया। यानी कि पहले कितना था? 900, 900 1800 और 100, 50 50 100, 1900, और यहाँ हो गया 32 रुपया, 1932 रुपया। पिताजी
कुल कितना खर्च हुआ था? 1932 रुपया। ठीक है, आगे। ट्रेन के एक डब्बे में 133 यात्री हैं। कितने हैं? 133। 7 कम 40, 7 और हो जाते तो 40 हो जाता। अगले स्टेशन पर 23 यात्री उतर गए। लीजिए, 133 थे, 23 उतर गए। अगर 3 उतरते हैं तो होता है 30, पर 20 और उतर गए तो 10। 133 है, उसमें से 20 उतार दीजिए। पहले तो 3 को उतार दीजिए। 23 है ना, ये 3, तो 3 उतार देते हैं तो बचता है 30। 30 में से फिर 20 उतार देते हैं, बचता है कितना? 10। तो 110 हो गए। अब डिब्बे में कितने यात्री हैं? 110 यात्री है। ठीक है, ऐसे घटाते भी है ना आप। 3 में से 3 जाएगा तो 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1 का 1। आते हैं आगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? लो जी, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? अब 1 अंक वाला संख्या 0 से शुरू करते हैं। अगर 0 से छोड़िए, आप 1 से शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो 2 अंकों का हो गया, तो 9 सबसे बड़ा है। 10 से लेके पढ़ेंगे 99, 100। 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। तो सर आप 100 से लेकर फिर पढ़ेंगे तो याद रखिए, पहला में 1 9, छोटी सबसे बड़ी संख्या। दूसरा में 2 9 हुआ। तीसरा में 3 9 होगा। 4 वाला में 4 9, 5 वाला में 5 9। जितना बड़ा होता जाएगा उतना 9 होता जाएगा। ठीक है, यही ना पाया कि देखिए, 1 अंकों वाला में सबसे बड़ी 9 हुआ, 2 अंकों वाला में 99 हुआ। 1 9 से 2 9 हो गया। 3 अंकों वाला 3 9, 4 अंकों वाला 4 9, 5 अंकों वाला 5 9। समझ में आ गया? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुआ 3 9। कहाँ पर है जी? यहाँ पर है। आ गया 15 नंबर। रीना और उसकी सहेलियों ने, मैं रख कर पढ़ रहा हूँ, आप समझे। रीना और उसकी सहेलियों ने मिलकत, माने मिलकर, समझिए, मिलकर स्कूल में 171 गुलाब के पौधे लगाए। 9 कम 80, मतलब 170 में एक ज्यादा। 71 गुलाब के पौधे लगाए हैं। 170 और 171। हाँ, अमन और उसके साथियों ने मिलकर 121 गुलाब के पौधे लगाए। अमन और साथियों ने मिलकर 121। रीना के ग्रुप ने 171, अमन के ग्रुप ने 121, यानी कि 120 में ज्यादा। किन लोगों ने ज्यादा पौधे लगाए हैं? भाई, रीना के लोगों ने। और कितना ज्यादा लगाए हैं? तो अब तक लीजिए कितना दोनों में। यहाँ तो 100 लगाए, ये भी 100 लगाए, बराबर हो गया। ज्यादा तो कोई बात नहीं है। अब ये 71 लगाए, ये 21 लगाए। अब यहाँ पर तो अंतर है, एक एक में तो कोई ज्यादा नहीं है। 70 और यहाँ पर आपका 20, 50। 50 ज्यादा लगाए हैं। देखिए, 121 में 50 अगर हम दे दें तो 171 हो रहा है। 170, 121, एक एक में तो कोई अंतर है नहीं। 70 और यहाँ पर इकाई देखिए, इकाई में 1, दहाई में 1, सैकड़ा में 1, सैकड़ा में से घटाते हुए ना 1, दहाई में अंतर है। 7 2 7 2, 7 से 2 जाएगा तो 5, 50। ठीक है, एक एक तो 0 ही हुआ। खैर, 71 और 21, 70 और 20, 70 से 20 जाए तो 50, 50। किन लोगों ने ज्यादा पौधे लगाए हैं? तो भाई रीना। और कितने ज्यादा लगाए हैं? तो पढ़ते हैं कौन सा उत्तर होगा। रीना और उसकी सालियों ने 50 पौधे ज्यादा लगाए। हाँ, बात सही है, पहला ही। आते हैं आगे। ये देखिए कुछ दिया जा रहा है। 16 नंबर। रविंद्र प्राथमिक विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं को 3 पुस्तकें दी गई है। 3 पुस्तकें सभी को। यदि, मतलब आपको भी, मुझको भी, सबको 3 3 करके दिया गया है।
तीन ही में सबको नहीं दे, सबको, जैसे इस भाई को भी तीन, इसको भी तीन, इसको भी तीन, इसको भी तीन, इसको भी तीन, सबको तीन तीन। यदि 456 किताबें बांटी गई, एक को मिला तीन, टोटल हुआ कितना, 456 बांटी गई, तो कुल कितने बच्चों को किताबें मिली? हर एक को मिल रहा है तीन, तीन, तीन। दो को समझिए, दो को कितना मिला, छः, दो को कितना मिला, छः। छः किताबों कितने बच्चों में बांटा गया, दो में। कैसे पता चला? तीन से अगर हम छः भाग करें वैसे ही पता चल जाएगा, तीन दूनी छः, या तीन तीन जोड़ देते हैं। अच्छा, पांच को कितने मिलेगा बताइए? एक, दो, तीन, चार, पाँच। तीन, तीन, छः, तीन, नौ, तीन, चौदह, तीन बचे 15, पांच को ना, तो पांच में बटेगा 15 किताब। पांच में 15, तीन तीन करके, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? तीन तीन करके। कैसे निकाला है? ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 से 15 को भाग कर दिए, 5 तिहाई 15। ठीक है। ठीक उसी तरह तीन पुस्तकें सबको मिला है। कब? यहाँ पर कितना पुस्तक बटा गया है? कुल इतना पुस्तक। तो कितने लोगों में बांटा गया है? इसको मैं दूसरे नजरिया से दिखा दिया हूँ, फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूँ, ऐसे समझिए। अभी इसे रहने दीजिए, यहाँ पर समझिए जो बांटा जा रहा है। किताबें, किन पुस्तकें दिए थे, कितने लोगों में बांटा गया? अब देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। 8 जन है ना, 8 जन, इनको छोड़ दिया जाए तो 8 जन, चलो इनको भी ले लेते हैं, इनको बांटा गया 9 जन। तो 9 जन को, 9 जन को 27 बांटा गया है ना, 27। किनको? 9 लोगों को 27 बांटा गया है किताब। तो बताए सबको तीन तीन करके दिया गया है, तो 9 लोगों में कितने बांटा गया है? 27। तो प्रत्येक को कितना दिया गया है? वो बताए ना, नौ तीन तीन करके दिया गया है, पर ये हम नहीं बोल रहे, हम सिर्फ इतना बोले अगर कि 9 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं आप लोग, सबको कितना किताब मिला है? 27। तब प्रत्येक को कितना मिला? 9 से भाग करेंगे, 9 27। सबको कितना मिला? तीन तीन करके मिला है ना, समझ में आ गया? ठीक उसी तरह 9 को जगह समझिए, कुल कितना किताब मिला है? 456। ठीक है, 456। सबको कितना पुस्तक मिला है? तीन तीन। फिर से गड़बड़ हो गया, फिर से गड़बड़ हो गया समझने में। एक बार फिर से कोशिश किया जाए, आपको समझ में तो आ रहा है ना? यहाँ बोला गया है किताबें बांटी गई, तो इन लोगों को कितने किताबें बांटी गई? 7। सबको कितना कितना किताब बांटी गई? तीन तीन करके। तो कितने लोगों को बांटी गई? तीन नवा 27। गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 लोगों को बांटी गई ना। अब ठीक है, फिर से देखें, तो 27 किताबें तीन तीन करके कितने लोगों में बांटी गई है? 9। अगर मास्टर के पास 27 किताब है, ठीक है, और तीन तीन करके सबको देना है, तो कितने लोगों को बांटा जाएगा? और कितने लोगों को मिलेगा? 9 लोगों को। 3 से भाग कर दिया गया। उसी तरह मास्टर के पास अगर 556 किताब है, तीन करके बांटना है, कितने लोगों को मिलेगा? 3 से भाग कर देंगे। भाग करना तो आप जानते ही हैं। चलिए, मैं यहाँ मुझे दिक्कत होगा लिखने में, फिर भी मैं आपको दिखाऊं। 3 से 4 को भाग करते हैं इसमें। अब इस तरह से भाग करते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर ही रहा हूँ लिखने का।
3 से 4 5 6, 4 5 6 और 3 से भाग। 3 से 4 कट जाएगा, 3 एक कम, 3 बचे कितना 1, 5 उतारेंगे, 3 बचे 15, कट गया, 15 उतार दिए, फिर 6, 3 दूनी 6, तब 152 किताब, 152 किताब यहाँ पर है। ठीक है, अब थोड़ा लिख लीजिएगा। आगे बढ़े। अब यहाँ पर कुछ तारा है, आखिरी डब्बे में कितने सितारे होंगे? आखिरी डब्बे में देखते हैं, इसमें कितने डब्बे में, इस डब्बे में कितने सितारे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3। अब देखिए आखिरी डब्बे में कितने सितारे होंगे, यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या? 7 पहले था, दूसरे में कितना हो गया? 5, कितना कम हो गया? 2। यहाँ पर भी देखिए 2 कम कर देंगे, 5 में कितना होगा? 3, 2 2 कम हो जा रहा है ना, मतलब इससे 2 ज्यादा, इससे 2 ज्यादा, 3 2 5, 5 2 7, 7 से 2 घटा देंगे, 7 से 2 गया 5, 5 से 2 गया 3, 3 से 2 जाएगा तो 1। हाँ, तारा ऐसे भी बनाते हैं हम ऐसे, ठीक है, आराम से बन जाएगा, या फिर ऐसे 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 ऐसे। खैर कोई एक सितारा होगा, हो गया। एक सितारे में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7, 7 से 2 घटाएंगे 5, 5 से 2 घटाएंगे 3, 3 से 2 घटाएंगे 1, हो जाएगा एक सितारा। आगे है, ये शायद गणित पूरा हो गया है। गणित पर यहाँ विषय तो नहीं लिखा गया, गणित ही चल रहा होगा, तो आगे बढ़ जाए देखते हैं और क्या है। कुछ लिखा हुआ तो है नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ हाँ, भी यहाँ है। तो क्या ये गणित ही है क्या? कंगारू। फिर मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद ही है, तो इसके बाद इसे, दुनिया के सबसे पुराने और सबसे अद्भुत जानवरों में से एक कंगारू। कंगारू देखे आप, मैं आपको कंगारू दिखा रहा हूँ। लीजिए कंगारू देखिए, देखिए ये कंगारू आगे करे कुछ खा रहा है, ये भी कंगारू। अब थोड़ा मोबाइल, कंगारू को लड़ाई देखिए, देखिए तो लड़ रहे हैं कैसे, देखिए पहलवानी कर रहे हैं, देखिए देखिए, शाबाश। देखिए ये कंगारू है, चिड़ियाखाना में लड़ रहे हैं कैसे, लात से मार रहे हैं। अरे वाह, ये खेल रहे हैं, ये लोग लड़ नहीं रहे हैं आपस में। अरे अरे वाह, ये देखिए, ये देखिए, मजा आया। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। हाँ, ये भी देख लीजिए, कंगारू के पेट में थैली होता है, उसमें उसका बच्चा होता है रखा हुआ, देख रहे हैं ना। हाँ, चलिए हमने देखा कंगारू को, अब पढ़ते हैं उसके बारे में। कंगारू दुनिया के सबसे पुराने और सबसे अद्भुत जानवरों में से एक है। सैकड़ों हजारों साल पहले कंगारू थे जो घोड़ों जितने बड़े थे, घोड़ों जितने बड़े थे। कंगारू अब मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के नेशनल कोर्ट ऑफ द आर्ट्स में कंगारुओं की तस्वीरें भी हैं। माँ कंगारू के पिछले पैरों के बीच एक थैली होती है, जो भी हमने देखा।
इस बेग में वह अपने बच्चे को लेकर चलती है। वह बड़े होने तक बच्चे की देखभाल करती है। जब एक बच्चा कंगारू पैदा होता है तो वह आकार में बहुत छोटा होता है, लगभग 1 इंच से अधिक लंबा नहीं होता है। नहीं समझ रहे हैं? आपका स्केल जो है ना, जिससे आप मापते हैं, उसमें 1 इंच देख लीजिएगा, कितना छोटा सा होता है ना। बच्चे की त्वचा का रंग गुलाबी है। उनके पैदा होने होते उनके पैदा होते ही कंगारू माँ ने उन्हें अपने पेट की थैली में डाल दिया। बच्चा अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो वह पिल्ला की तरह बड़ा होता है। पिल्ला देखिए, कुत्ते का पिल्ला, भौं भौं भौं। वह अपना सिर बेग से बाहर निकालता है। जब माँ पेड़ के डंठल खाती है तो बच्चा भी डंठल से पत्ते काट लेता है। जब बच्चा अपनी माँ के साथ चलना और दौड़ना सीखता है तब भी वह अपनी माँ के पेट और सुरक्षित थैली में ही रहना चाहता है। जब भी कोई खतरा होता है तो माँ कंगारू बच्चे के कंगारू को मुंह में डालकर बेग में रख देती है। वयस्क कंगारू लगभग 2 मीटर लंबे होते हैं। 2 मीटर लंबे। हम्म, सेंटीमीटर है ना, आपका स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है। वो 15 सेंटीमीटर करके 15×6 = 90, 15×7 = 105। 7 बार मापेंगे तो 107, मतलब लगभग 1 मीटर से 5 इंच, 7 इंच, 107 ना 7 इंच बड़ा हो गया, मतलब 7 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। 100 सेंटीमीटर का एक स्केल, आप माप को थोड़ा देखिएगा अपना स्केल से, बड़ा वाला स्केल जो है उससे। तो 7 बार मापेंगे तो 1 मीटर होगा, उतना लंबा, समझ रहे हैं? उससे डबल 2 मीटर लंबा होता है। भैंस कंगारू लगभग 2 मीटर लंबा होते हैं। अब जो सोते हैं ना बिस्तर, बेडशीट, वो लगभग जो बिस्तर पे सोते हैं बेड पर तो वो डबल बेड के लगभग। अंदाज लगाइएगा, जरूर मजा आएगा। आगे के पैरों में पंजे होते हैं और आकार में छोटे होते हैं। पीछे के पैर बहुत लंबे और मजबूत होते हैं। कंगारू दोनों पिछले पैरों से 3 से 4.5 मीटर, माने 4.5 मीटर तक कूद सकते हैं। कंगारू दोनों पिछले पैरों से 3 से 4.5 मीटर तक कूद सकते हैं। 3 से 4, 4.5 मीटर, समझ रहे हैं? अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है, बड़ों से पूछेगा कितना लंबा होता है। 3 मीटर, 4 मीटर, उतना कूद जाते हैं, छलांग लगाते हैं। जैसे कि आप लॉन्ग जंप करते हैं ना, खेला स्कूल में, बालों पर कूदते हैं, उसी तरह कूदते समय बड़ी पूंछ की मदद से संतुलन बनाए रखता है। ये हमने देखे कुछ बातें कंगारू के बारे में। चलिए अब उत्तर देखते हैं, क्या पूछा जा रहा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के चिन्हित करें। कंगारू मुख्य रूप से पाए जाते हैं भारत में, बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा भी अभी। आगे, कंगारू अद्भुत जानवर है क्योंकि पहला, वो जोर से कूद सकता है। उसके पिछले पैर उसके सामने के पैरों से बड़े होते हैं, ये भी सही है। जोर से कूद सकते हैं, ये भी सही है। उसके पास एक बेबी बैग है, हाँ है। वो बच्चे को खतरे से बचा सकती है, हाँ है। और ये जो विचित्रता है ना, अद्भुत, ये उसके कारण है कि उसके पास एक बेबी बैग है। ऐसा किसी जानवर में नहीं देखा जाता कि पेट में थैला है उसके बच्चे के लिए। ये है, अद्भुत है। बेबी कंगारू त्वचा का रंग सफेद, ब्राउन, गुलाबी, हरा। हाँ हाँ, अभी हम पढ़े गुलाबी होता है। मैं वहां नहीं जा रहा हूँ फिर बार बार, अभी तो हम लोग पढ़ कर आ रहे हैं, ठीक है। यहीं पर गुलाबी देखें ना, यही देख, आप दाग लगा लीजिएगा। आगे, वयस्क कंगारू लंबे होते हैं, 2 मीटर, 2 मीटर से भी अधिक, लगभग 2 फीट, 3, 4.5 मीटर, 3, 4.5 मीटर। अब इसको थोड़ा सा हम लंबाई दे बात किए थे, कूदने वाला भी आ गया था इसमें ना, थोड़ा सा दोनों मिल गया।
देखिए इतना मीटर कूद सकता है। और जहाँ तक लंबाई का है सवाल, तो भैंस कंगारू लगभग 2 मीटर लंबा होता है। कितने मीटर? लगभग 2 मीटर। आपका दो, खाट का दो, आपका खाट दो गुना खाट है, 2 खाट के बराबर। कितने लंबे होते हैं? पूछ लीजिएगा बड़ों से, 2 मीटर कितना दूर होता है, उसके बाद अंदाजा लगा लीजिएगा कि 2 मीटर कितना बड़ा, उतना बड़ा कंगारू होगा। जब बड़ा होकर आप जाइएगा ऑस्ट्रेलिया, देख लीजिएगा। लालन पालन शब्द का अर्थ है दहन करना, बड़ा करना, खिलाना, सुरक्षित रखना। सुरक्षित रखना ठीक है, खिलाना भी ठीक है, बड़ा करना भी ठीक है, ये वहन करना भी ठीक है। लालन पालन में पालना पोसना क्या कहेंगे हम? सुरक्षित रखना, बड़ा करना, वह वहन करना, वहन करना। देखिए ऐसे कहें अगर लालन पालन करना तो दुलार करना, पालना पोसना। हम्म, तो इसमें खिलाना भी आता है, ठीक है, हम इसे खिलाना बोलेंगे। पाल पोस कर बड़ा करना, ठीक है। तो वो पूरा हुआ। ये उनका है जिन्होंने भेजा है। चलिए मैं इनको साफ कर रहा हूँ। बहुविकल्पीय प्रश्न, परिचय और अभ्यास, हिंदी तीसरी कक्षा। आपका नाम राजकुमार। जी आपका उत्तर मिल रहा है, देखिए। भाग एक नीचे दिया गया भाग पढ़े। तो ये तो पूरा हुआ। मुझे नहीं लग रहा हिंदी का है, कुछ और सब्जेक्ट का होगा। जो भी हो ये आपका पूरा हो गया। गणित भी हो गया। और इसके बाद हम ये करने जा रहे हैं, हिंदी लिखा हुआ है। आगे की कितना भाग है भी एक बार देख लें जरा, रुक जाइए। इस भाग है कि नहीं? भाग नहीं है। नीचे दिया गया भाग पढ़ें। चलिए पढ़ा जाए, मैं पढ़ने वाला कर दूं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सीमाओं से बंधा नहीं है। वह भूमि पर सीधा खड़ा हो सकता है, अपना भोजन स्वयं बटोर सकता है और शत्रु की आंखों में धूल डालकर बच सकता है, लेकिन अपना भोजन बना नहीं सकता। ये तो पौधों पर रहना पड़ता है। हम्म, बटोर भले सकता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इंसानों के पास बाघ जैसे बड़े पंजे नहीं होते। उनके पास गेंडे जैसे कवच नहीं होते। उनके पास सांप जैसे जहरीले दांत नहीं होते। मैं एक एक जो पढ़ रहा हूँ आप समझ रहे हैं। इंसानों के पास बाघ, बाघ देखें आप, दिखाते चले क्या? देख देख लेते हैं ना। इतना सारा बाघ है, देख रहे हैं। फिर से पढ़ते हैं। इंसानों के पास बाघ जैसे बड़े पंजे नहीं होते। उनके पास गेंडे जैसे कवच नहीं होते। गेंडे, वो देखिए गेंडा, देख रहे हैं? वाह वाह। उनके पास गेंडे जैसे कवच नहीं होते। उनके पास सांप जैसे जहरीले दांत नहीं होते। सांप, अरे बाबा, देख रहे हैं? जहरीले दांत। आगे, लोग शेर या हाथियों के आगे ताड़ के पत्ते की सिपाही के समान हैं। शेर या हाथियों के आगे, शेर और हाथी को भी देख ले। ये देखिए शेर, हाँ, ये देखिए हाथी। फिर भी वह पानी में तैर सकता है, जमीन पर दौड़ सकता है और अपनी मर्जी से उड़ सकता है। हवाई जहाज। हम्म, गर्म ठंडे को हरा हरा सकते हैं। यहाँ पर अपनी मर्जी से उड़ सकता है, मतलब हवाई जहाज के सहारे जाना, ठीक है। पक्षी की तरह नहीं, पंख लगाकर। गर्म और ठंडे को हरा सकते हैं। उस पर कोई हावी नहीं हो सकता। ट्रेन, जहाज, हवाई जहाज, कपड़े, घर, बंदूकें, इनके साथ वह अन्य जानवरों पर अधिकार करता है।
शक्तिशाली बाघ केवल अपनी मांसपेशियों पर निर्भर करता है और सबसे बुद्धिमान चिंपैंजी केवल अपने अंगों पर निर्भर करता है। चिंपैंजी देखे? चलिए ना देखते हैं। ये देखिए मूवी आ रहा है। चिंपैंजी है। लेकिन लोगों के हाथों में भाले या बंदूकें, आंखों में दूरबीन या सूक्ष्मदर्शी होते हैं। भाला शायद आपने देखा, मैं भाला आपने देखा। देखिए भाला ऐसा होता है ना। ये देखा ठाड़ी है, ये भाला हाथ में लिए हुए हैं। चलिए हमने बहुत देखा, पर प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर को चिन्हित करें। शेर या हाथी के आगे लोग किसके समान हैं? आंखों की धूल, ताड़ के पत्ते के सिपाही, गेंदे की खाल, बाघ का पंजा। इसको तब चित्र देखने में भूल गए थे हम लोग। शेर हाथी के सामने लोग कैसे हैं, और थोड़ा पढ़ लेते हैं ऊपर में। शेर हाथी को आगे ताड़ के पत्ते के सिपाही के समान है। ताड़ के पत्ते के सिपाही के समान, ये हो गया। आते हैं आगे। पानी में तैर सकता है और आकाश में जैसे चाहे उड़ सकता है, कौन भाई? पक्षी तो सिर्फ आकाश में उड़ सकते हैं, तैरना तो नहीं होता है। बत्तख तैरता है पर उड़ता तो नहीं है, बहुत दूर तक नहीं होता, थोड़ा बहुत उड़ जाता है। टाइगर से तो रहा सा, इंसान में नहीं, हिंसिंग में नहीं। वैसे इंसान तो दोनों कुछ नहीं कर सकता है। पानी में तैर सकता है, हाँ तैर सकता है। आकाश में, अब पानी में तैरना कितना दूर तैर पाएगा? ठीक है, जब तक सांस रहे। आकाश में तो उड़ भी नहीं सकता, लेकिन अपने बुद्धि के प्रयोग से पानी का जहाज बना लिया, हवा का जहाज हवाई जहाज बना लिया, तो पानी में चल सकता है, हवाई जहाज में उड़ सकता है। ये इंसान है, मनुष्य। ठीक है, आते हैं आगे। शक्तिशाली बाघ का भरोसा दूरबीन पर, बंदूक पर, अपने हाथ और पैर पर, खुद की मांसपेशी पर। हाँ मांसपेशी पर था ये। शक्तिशाली बाघ केवल अपनी मांसपेशियों पर निर्भर रहता है ना? मांसपेशी, खुद की मांसपेशी पर। आते हैं आगे। बलपूर्वक जिसे काबू नहीं किया जा सकता है, गेंडा, टाइगर, लोग और सिंह। पढ़ लेते हैं एक बार। बलपूर्वक, लेकिन लोगों का हाथों में बल है। अब इसको फटाफट पढ़ लीजिए एक बार आप। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उस पर कोई हावी नहीं हो सकता। मतलब बलपूर्वक किस पर? उस पर इंसान गर्म ठंडे को हरा सकते हैं, जमीन पर दौड़ सकता है, अपनी मर्जी से उड़ सकता है, इंसानों के लिए बोला गया। तो यहाँ पर होगा बल पर जिसे काबू नहीं किया जा सकता है, वो है आपका लोग। ठीक है, गेंडा, टाइगर, सिंह को तो कर ही लेते हैं। अब देखते हैं चिड़िया खाना में सबको सब मिल जाता है। हार का विलोम शब्द है जीत, जय। जय, जीत, पराजय, विजेता। हार का क्या हुआ? हार, जीत। जय, पराजय। जय तो पराजय, तो यहाँ पर जीत, हार जीत। हम्म, उल्टा। नीचे दी गई तस्वीरें देखें, देखा जाए तस्वीरों। ये रहा कोई, ये बकरी, ये चश्मा पहना हुआ है, भेड़िया है। अच्छा, इसके बाद ये लोग आए हैं, फिर ये भागा, खा गया। अच्छा, ये खाने वाला बाघ, बाघ जैसा नहीं है लेकिन भेड़िया लग रहा है, कुत्ता जैसा। नीचे दिए गए प्रश्नों में सही उत्तर को चिन्हित करें। तस्वीर में दिख रहा है मांसाहारी जानवर है, लोग, बकरी, भेड़, बढ़िया। भेड़ तो मांसाहारी नहीं है, बकरी लोग। भेड़िया है मांसाहारी, भेड़िया ही है तो खा रहा है। हम्म, भेड़िया को देखिएगा, चलिए मैं भेड़िया दिखा दे रहा हूँ। यही है भेड़िया, देख रहे हैं ना? ओ, ये भेड़िया, ठीक है। चित्र में कितनी लाठियां दिखाई दे रही है?
1 2 3 4 लाठिया, 1 2 यहाँ 2 यहाँ 3 4। अब सबको लेकर देखा जाए तो 1 2 3 4। क्या बोलेंगे आप? चित्र में तो 4 है, इसमें 1 इसमें 1, कुल कितनी लाठियां बोला? 4 बोल दे। चित्र में कितनी लाठियां दिखाई दे रही हैं? 4। 1 2 3 4। ठीक है, आगे। चरवाहा मवेशी चर रहा था पहाड़ की गोद में, नदी के किनारे, पेड़ के नीचे, घने जंगल में। चरवाहा मवेशी माने बकरी, भेड़ा, गाय सबको बोलते हैं। कहाँ चल रहा था? इसे भेड़ा ही है। पहाड़ है, नदी तो है नहीं। पहाड़ है, पहाड़ जगह है, पहाड़ के गोद, नदी किनारे, पेड़ के नीचे, घने जंगल में। घने जंगल में पेड़ के नीचे चढ़ जा रहा है। ये आया, ये आपका लोमड़ी है। देखिएगा लोमड़ी यहाँ पर है। पहाड़, नदी नहीं, हल्का बोल जाएगा। नदी ना, नदी नहीं। अरे भाई आप तो इतना समझ ही सकते हैं। मेरा बुढ़ा आंख समझ नहीं पा रहा है। मुझे लगा पहाड़ की गोद में। अब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख लीजिएगा। भेड़िए ने हमला किया चरवाहे को, भेड़ को, बकरी को, गाय को। हमला, खा तो रहा है इसको, भेड़ को। भेड़ देखिए, द भेड़, बकरी, भेड़, ये भेड़ है, उनसे पता चल रहा है। चाहे तो मैं आपको चित्र दिखा दूं रंगीन। ये देख लीजिए भेड़। इस तरह का है ना, ऐसा लग रहा है ये भेड़ है। ये देखिए भेड़। हम्म, भेड़ को है। आगे हम बढ़ते हैं। तस्वीरों में बकरियों की कुल संख्या 2 3 4 8। दीजिए जी। यहाँ तो बकरी बोला गया, हम देख रहे हैं भेड़। बकरी तो एक ही दिखाई दे रहा है, एक। इसको क्या बोले? भेड़। भेड़, बकरी बोला गया तो सबको बकरी ले लीजिए। चलिए रुकिए रुकिए, इसको हटाइए। भेड़िया ठीक है, रुकिए। भेड़ को नहीं तो यहाँ पर बकरी करेंगे। जब बकरी चढ़ाएगा तो बकरी को ही तो खाएगा। दस में बकरियों की कुल संख्या है, भेड़ तो नहीं बोला है, बकरी है। हाँ, मैं बकरी दिखा दूँ आपको एक बार, रुकिए। लीजिए, मैं क्या दिखा रहा हूँ तो आप तो जानते ही हैं। ये देखिए बकरी। हम्म, ऐसा बकरी तो देखेगी ना, बकरी। तस्वीरों में, मैं सब तस्वीरों में बकरियों की कुल संख्या कितनी है? चलिए देखते हैं तब। यहाँ भी बोला चित्रों में, चारों चित्र में। ऑप्शन भाई 4 ही होगा, सभी में बोल रहा है। तस्वीरों में, 4 तस्वीरों में। यहाँ देखिए, 1 2, 2 यहाँ हो गया, 3 4 5 6, और नहीं है 6 7 8। 8 में ना, तो सातों में से तो एक को खा रहा है, फिर भी खा तो रहा है। 8 8। ठीक है, इसमें बकरे को क्वेश्चन कितना है? 8। आते हैं आगे आप। तीसरी कक्षा पर्यावरण। इसको भी करेंगे, पर्यावरण को आप सही करेंगे। पर्यावरण। पूरा देख लें। वाह भाई वाह, अच्छा खासा है पर्यावरण। जल्दी जल्दी करेंगे, भूख लग गया है। बड़ा कर दो। पानी बचाने के लिए इनमें से क्या करना उचित नहीं है? यथासंभव वर्षा का जल, चलो कि मैं इसे करना पड़ने वाला।
यहाँ लाल में ले जाते हैं तो पढ़ने वाला आ जाता, यहाँ ले जाते हैं तो लिखने वाला, देखिए लिखने वाला, इसमें गए तो देखिए पढ़ने वाला, पढ़ने वाला गई, मिटाने वाला देखिए मिट गया, मिट गया। ऐसे पढ़ भी पा रहे ना, मिटाने वाला बनिए। तो पानी बचाने के लिए इनमें से क्या करना उचित नहीं है? ए, यथासंभव वर्षा का जल खेती में उपयोग करना चाहिए। पानी बचाने के लिए इनमें से क्या करना उचित नहीं है? यथासंभव वर्षा का जल खेतों में उपयोग करना चाहिए। ये तो उचित है ना? उचित नहीं है बोला है। सब्जियों को धोकर फूलों के पौधों के लिए उसी पानी का उपयोग करें, ये भी उचित है, करना चाहिए ऐसा। नल का पानी चालू रखें, ये नहीं करना चाहिए। आगे, वर्षा का जल का संचय करना और स्नान के लिए उपयोग करना चाहिए, ये भी ठीक है। और नल का पानी चालू रखे, ऐसा ना करना। और जो वर्षा का जल का नहाने में इस्तेमाल करना है ना, तो शुरुआती बरसात में नहाना नहीं चाहिए शहरों में, क्योंकि शहर में वायु प्रदूषण है और उसके कारण अम्ल वर्षा जैसा अम्ल पाया जाता है, तो ये नहीं नहाना चाहिए। हाँ, वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है, पर ये शहरों में नहीं। और बाद में भले हो जाए, पर शुरू शुरू में जो पानी होता है उसमें तो एकदम नहीं होता है, ठीक है। तो नहाना क्या, भीगना भी नहीं चाहिए, सर बचा कर ज्यादा आना है, ख्याल से। खैर, नल का पानी चालू रखें, ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। फिर यहाँ गए और फिर टिक लगा दिए, फिर यहाँ गए और पढ़ने लगे। ये टिक लगाने का जो है ना, हम यहाँ कलर में देखिए लाल रंग करूंगा तो लाल जैसा हो जाएगा, देख रहे हैं। पीला करेंगे तो पीला हो जाएगा, बड़ा मजेदार है। पीला दिखाई नहीं देता है, लाल ही रहना दीजिए। हाँ, जाते हैं पढ़ मिटाने वाला, देखिए मिट गया ना। चलिए फिर से, अब लाल कर दिया हो तो लाल रहेगा। अब पढ़ने वाला जाते हैं। एक घर का नक्शा नीचे दिया गया है। घर के किस तरफ फूलों का बगीचा स्थित है? फूलों का बगीचा, यहाँ फूलों का बगीचा के लिए, ये तो इंग्लिश में फ्लावर गार्डन है, लेकिन दो वाला, कहाँ पर दो पत्ता है, ये देखिए इस तरफ है ना, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। देखो ऊपर में उत्तर बोला जाता है, ऊपर देख रहे हैं, ये उत्तर है, नीचे दक्षिण, दाहिने हाथ तरफ ईस्ट पूरब, बाएं हाथ तरफ पश्चिम। ये तो ये घर है पूरा, तो बाएं हाथ की तरफ है ना। तो पश्चिम, क्या कहेंगे, पश्चिम में है। हो गया, आते हैं आगे। जाड़े के दिनों में कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जाड़ा में कान में ठंडा लगता है, इसको ढकना चाहिए, देख रहे हैं, ये पहनेंगे जाड़ा। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार के घर बनाने चाहिए? घास फूस, भूकंप समझते हैं ना, धरती हिल जाता है। घास फूस की छत के साथ मिट्टी का घर, लकड़ी के घर, टीन की छत के साथ मिट्टी का घर। लकड़ी का घर ठीक रहेगा। हम्म, मिट्टी का घर भी तो भारी है, लकड़ी का घर हल्का फुल्का रहता है, ये ठीक रहेगा। पक्का घर तो एकदम नहीं। बाकी आप लोग बात विचार कर लीजिएगा, लेकिन लकड़ी के घर ठीक रहेगा। आते हैं आगे। निम्न में से किसके उपयोग से खाना जल्दी तैयार होगा? निम्न में से अच्छा एक चीज है यहाँ पर मैं आपको बताऊं, भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में, वो जो जापान है ना, वो भूकंप से प्रभावित है। फिर मैं आपको चित्र दिखाता हूँ जापान का, फिर वहां देखते हैं कि इस तरह का घर कैसे होता है, देखो यही है लकड़ी का घर, देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब धीरे धीरे भूख लग रहा है, अब जाना है। निम्न में से किसके उपयोग से खाना जल्दी तैयार होगा? इससे, ठीक है, देखो ना, गैस सिलेंडर से जलता है। रास्ते पर चलते समय तुम्हें बहुत प्यास लगती है, आपके पास पीने का पानी नहीं है,
और आपके आसपास भी कहीं पीने का पानी नहीं है। वाह! हालांकि पास के दुकान में तरह तरह के फल बिक रहे हैं। अपनी प्यास बुझाने के लिए आप कौन सा फल खरीदना चाहोगे? हरा नारियल, खजूर, अखरोट, सेब। हरा नारियल, पानी, डाब। बाप रे! डाब का पेड़ पर कोशिकाओं का विकास होता है। लंबा होते हैं फटाफट। आपकी इंद्रियां अलग अलग उद्दीपन के लिए अलग तरह से प्रतिक्रिया करती है। निम्न में से कौन सी उद्दीपन और प्रतिक्रिया की सही जोड़ी नहीं है? आपकी इंद्रियां अलग अलग उद्दीपन के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया करती है। तो इनमें से कौन से उद्दीपन और प्रतिक्रिया सही जोड़ी नहीं है? गर्मी होने से क्या उद्दीपन होता है? बहुत पसीना आता है। सही है। सही है। जोड़ा सही नहीं है बताना है तो सही है। अचानक प्रकाश आने पर आंखें बंद हो जाती है, ये भी होता है। मीठा भोजन करने से जीभ जलने लगता है, ये तो गलत है। जलने तो नहीं लगता है, ये गलत है। तेज आवाज सुनने से कान दर्द होता है, हाँ ये तो करता है। जो गाना होता है ना, बड़ा सा माइक लाउड बजाते धाम 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 करके, दूरी रहना चाहिए, बच्चों को भी नुकसान करता है। बेवकूफ गधा सब करते हैं इस तरह से। सड़क पर चलते समय क्या करना उचित नहीं है? फुटपाथ का उपयोग करना उचित नहीं है बोला गया है, तो उचित है ना। सड़क पर पार करने से पहले दोनों तरफ देख लेना, ये भी उचित है। सड़क पार करते समय फोन पर बात करना, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। बड़े लोग करते हैं, हम मरते हैं, गधे हैं सब। जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करना एकदम उचित है। सही जोड़ी की पहचान करें। फूल गोभी फूल नहीं, फूल कभी फूल नहीं है। सही जोड़ी की सही जोड़ा नहीं है। गाजर तना, प्याज फल, सो तो होए, फूल गोभी फल। फूल तो नहीं बोलते, हम खाते हैं इसको, सब्जी है फूल गोभी। चलिए, हो गया। अगला, लौकी फल। हाँ ठीक है। आपके कमरे में ये दिखाई नहीं दे रहा। आपके कमरे में ढेर सारे पुराने अखबार पड़े हैं, ठीक है पड़े हैं। छोटा करो तो शायद दिखाई देता है। आपके कमरे में ढेर सारे पुराने अखबार पड़े हैं। आप क्या उपाय करेंगे जिससे प्रदूषण न हो, आपका कमरा साफ हो और इसमें से नया कागज बनाना संभव हो? कागज को जलाकर खाना बनाना, ये तो नहीं होगा, प्रदूषण हो जाएगा। कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देना, कूड़ेदान में फेंक। ठीक है, पर तो कमरा साफ हो और उसमें नया कागज बनाना संभव हो। नया कागज तो इससे नहीं हो रहा है। फिर आगे देखते हैं कुछ। किसी पुराने समाचार पत्रों के व्यापार करने वाली दुकान में बेच देना, कागज के साथ पेपर बैग बनाना। कागज के साथ पेपर बैग बनाना, ये भी ठीक है। थोड़ा देखते हैं। आप क्या उपाय करेंगे जिससे प्रदूषण ना हो, आपका कमरा साफ हो और उसमें से नया कागज बनाना संभव? नया कागज बनाना है, ये तो। आप कागज के साथ पेपर बैग बनाना, पेपर बैग नया कागज नहीं हुआ। ये भी अच्छा है, पर यहाँ पर पुराने समाचार पत्रों के व्यापार करने वाली दुकान में भेज देना। भेज देंगे तो फिर वो चला जाएगा, फिर वहाँ से नया घर बन के आएगा। ये ठीक है। आते हैं आगे। चित्र में दिख रहा है कि मिट्टी का घर बन रहा है। मिट्टी का घर गांव में बड़ा अच्छा लगता है। प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाली कौन सी सामग्री घर की छत बनाने में प्रयोग की जा रही है? हाँ, धान 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 वाला। टीन, पाइप, ईंट, पत्ता पत्ता पत्ता, धान का पत्ता, ठीक है। गेहूं धान जो बच जाता है ना फल निकालने का। आपके मित्र सूरज का वंश वृक्ष नीचे दिया गया है। वंश वृक्ष, वंश तालिका, फैमिली ट्री चार्ट। आरेख लाइन है, को देखने के बाद निम्नलिखित का उत्तर दे। दादा दादी, उसका बेटा, पिता, चाचा। पिता का शादी मम्मी के साथ, फिर सूरज का जन्म हुआ। सूरज के चाचा के शादी के बाद उनकी एक बच्ची हुई। बोला
ये तो दिखाई नहीं गया यहाँ पर। चलो शादी हो गया चाची के साथ, एक बच्ची हो गई। सूरज के पिता का बच्ची के साथ क्या संबंध है? सूरज के पिता इनके बड़का बाबू हुए, बड़े पापा, पिता, भाई, चाचा, दादाजी। ये जो बड़े पापा ने बोला गया तो चाचा तो होंगे ही, भाई तो होंगे नहीं, भाई तो सूरज के हैं। पिता तो होंगे नहीं, पिता तो उनके चाचा होंगे। दादाजी तो होंगे नहीं, दादाजी तो यहाँ पर हैं। ये क्या हुआ, चाचा हुए, बड़ा पापा, बड़का बाबू। हाँ, आते हैं आगे, ये देखिए। प्रतिदिन सुबह 7 बजे साबित अपने काम पर जाती है। साबित अपने काम पर जाती है। साबित की पोशाक को देखकर पता लगाइए कि वह कहाँ काम कहाँ वहाँ कहाँ काम करती है। बैंक में, सैलून में, अस्पताल में, स्कूल में। पोशाक कितना जरूरी है, देख रहे हैं, पोशाक सब तो चला रहा है। अस्पताल में दाइमा है, नर्स। आपका दोस्त अपनी माँ के साथ डाकघर जाएगा। पहले से वे डाक पर जहाँ पर पैसे जमा करते हैं, टिक्की टिक क्या बोलते हैं, चिट्ठी। हाँ चिट्ठी। तब फोन से काम हो जाता है, कहाँ चिट्ठी जाता है। खैर, पहले तो वे पूर्व की तरफ जाएंगे। अच्छा, डाकघर जाएंगे, घर कहाँ है, पढ़ लेता हूँ। और उन्हें एक खेत मिलेगा। फिर वे उत्तर की ओर जाएंगे, ये कृषि क्षेत्र मिल पाएंगे। उसके बाद उन्हें डाकघर जाने के लिए किस दिशा में जाना होगा? अच्छा, यहाँ पर चलिए, जैसे बोला गया वैसे चलते हैं। फिर देखते हैं हम भी चले उनके साथ कहाँ पहुँचते हैं। हाँ, साफ कर दो। ये रहा लाल। आपका दोस्त अपनी माँ के साथ डाकघर जाएगा। चलिए, डाकघर जाएगा। पहले तो वह पूर्व की तरफ जाएंगे। पूर्व, पूर्व मतलब इस तरफ, दाहिने तरफ। घर ये है, ये घर है। ये आपका पेड़, ये पता नहीं चल रहा क्या है, खैर। हाँ, खेत है, ये भी खेत है। मैदान है ये, और ये पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्ट ऑफिस है। ये घर है, फ्रेंड्स हाउस यहाँ लिखा हुआ है। ये दोस्त है, दोस्त का घर यहाँ पर है। हो गया। चलिए, दोस्त का घर यहाँ पर है, तो यहाँ पर से चलना शुरू करते हैं, जैसे जैसे बोला जा रहा है। तो बताइए। ठीक है, घर जाएगा दोस्त अपने माँ के साथ, घर जाएगा अपनी माँ के साथ, घर जाएगा। पहले तो वह वे पूर्व की तरफ जाएंगे, दाहिने तरफ ये पूर्व है। उन्हें एक खेत मिलेगा। जी हाँ, ऐसे जाएंगे तो ये खेत मिल गया, फील्ड। ठीक है। फिर वे उत्तर की ओर जाएंगे, ऊपर एक कृषि क्षेत्र में पाएंगे। ये जाते 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 एक कृषि क्षेत्र मिल गया, ये वाला। उसके बाद उन्हें डाकघर जाने के लिए किस दिशा में जाना होगा? बाएं तरफ, इस तरफ, पश्चिम। इधर है ना डाकघर, यहाँ से इधर जाएंगे पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस क्रम में आपकी छाया की लंबाई धीरे धीरे कम होगी? अच्छा, कम होता है, सूरज ऊपर चमकेगा, बाहर निकल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा। जब 12 बजता है एकदम दोपहर को, छाया आपके माथा पर रहता है, छाया होता ही नहीं है। सुबह इधर से सूरज पड़ता है तो इधर छाया बनता है, और इधर से शाम को पड़ता है तो इधर छाया बनता है। तो क्रम में बताइए आपकी छाया की लंबाई धीरे धीरे कम होगी। सुबह 10 बजे ज़्यादा होगा, दोपहर 12 बजे कम हो जाता है, 4 बजे, फिर 4 बजे से। अच्छा, ये समझा जाए इसका चिन्ह का मतलब, इसको हटा दो। ये तो पश्चिम की तरफ ठीक ही था। ये जो चिन्ह है ना, इधर मुंह बाया हुआ है, इधर हमेशा बड़ा होगा, और ये है हमेशा छोटा होता है इस तरफ। अगर ये इस तरफ है, ये बड़ा हुआ, इस तरफ ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, हमेशा ही ख्याल रखें। तो यहाँ देखिए,
ये 10 बजे बड़ा है 12 बजे से, ठीक है, बड़ा है, होगा ये। पर 4 बजे 12 बजे से छोटा होगा, ये नहीं हो सकता है, क्यों, हमें लगता है तिरछा पड़ेगा। 12 बजे ही सबसे छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। 12 बजे सबसे छोटा होगा, ये देखिए 12 बजे 10 बजे से छोटा है, और 7 बजे 10 बजे से बड़ा है, 10 बजे 12 बजे से बड़ा है, तो ये बड़ा ही होगा। 12 बजे ही सबसे छोटा होगा। हो गया, सही है। आगे हो गया, हो गया, छुट्टी। ये देखिए सारा हो गया, मैं आपको दिखाते चला जा रहा हूँ। और इसी से मिलता जुलता दूसरे बच्चों का भी होगा तो कर लीजिएगा। आप लोग एक ही क्वेश्चन पेपर बार बार भेज देते हैं। 7980445440 पर भेज दीजिएगा। आप भी कोई प्रश्न पता चाहे किसी भी क्लास का, किसी भी मीडियम में, ये रहा, देख रहे हैं पूरा का पूरा हो गया। अब छुट्टी। नेताजी हिंदी विद्यालय कोलकाता। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा क्लास? भाग देखे।